नेता है बिहार का। आज से बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुका है। अभी हमारे साथ बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार हैं। प्रेम कुमार जी, आज चुनाव की घोषणा हो गई, आज से आचार संहिता लग गया, क्या अब है? अभी तक हम चुनाव का स्वागत करते हैं और सही समय पर चुनाव का घोषणा हुआ है, हम स्वागत करते हैं। और एनडीए हम चुनाव के मैदान में जो दिशा निर्देश होगा चुनाव आयोग उसका पालन करते हुए चुनाव के मैदान में जाएंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे जाकर के, और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। जिस तरह लोकसभा के चुनाव में जिस तरह सफाया हुआ महागठबंधन का, फिर चुनाव में भी बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और ऑलरेडी कांग्रेस तो जीरो पर आउट होंगे। लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो चुका है, हो जाएगा। देखा लोकसभा चुनाव कितना आसानी से बंटवारा हो गया था, जल्द ही हो जाएगा। चुनाव का ऐलान हो गया है तो 1 हफ्ते के अंदर में हो जाएगा। हम लोग तैयारी है और कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, जाकर बहुत क्लियर है, ऑल इज वेल। हम लोग एकदम एक साथ चुनाव में जाने वाले। लेकिन चिराग पासवान को लेकर के बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या लगता है कि एनडीए में उनका अब बने रहना संभव है? भारतीय जनता पार्टी का अंतिम प्रयास होगा एनडीए में रहे। तो पटना पहले फेज में चुनाव में दिया गया, 28 अक्टूबर को पटना में होना है चुनाव, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। सीट कौन कौन सी लड़ेगी एनडीए, जदयू, बीजेपी? चूँकि 2015 में जो सिनारियो था, कई ऐसे सीटों पे आपने लड़ा था जहाँ पे जेडीयू का सीट था, तो उन सीटों को लेकर के अभी तक कुछ विचार विमर्श हुआ है? बहुत वर्कआउट हुआ है, अंतिम चरण में है, जल्दी घोषणा होगा। तो कब तक अनुमान लगाया जाए कि सीटों का बंटवारा हो जाएगा? चुनाव ऐलान का हम लोग इंतजार कर रहे थे, घोषणा हो गया चुनाव का, अब जरा भी देर नहीं होगा, जल्द ही ऐलान होगा और सबको जानकारी दी जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बताया जा रहा है कि फिर से एनडीए में वापसी हो सकती है, तो क्या संभव है ये? लोकतंत्र में कुछ भी संभव है और आएंगे तो स्वागत हम करेंगे जा करके, और पार्टी निर्णय करती है यदि हम सब मिलकर उनका स्वागत करेंगे जा करके। लेकिन प्रेम जी, सीटों को लेकर के वहाँ अनबन हुई, नेतृत्व के ऊपर सवाल उठा रहे, तेजस्वी यादव के नेतृत्व पे उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाया, सीटों को लेकर अनबन हो रही है, तो क्या लगता है कि यहाँ पर जो सीटें मांगेंगे उपेंद्र कुशवाहा, वो एनडीए देने के पक्षधर है या उतनी सीटें हैं एनडीए के पास कितने देंगे? उनके प्रस्ताव पर पार्टी बैठकर विचार करेगी। कोई प्रस्ताव यदि आता है तो निश्चित तौर पर उनका भावनाओं का ख्याल किया जाएगा और पार्टी देखेगी, और पार्टी की जो हमारी केंद्रीय टीम है जाकर के वो देख करके एक अच्छा फैसला लेगी जाकर। आप चुनाव समिति के अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे, तो अब अनाउंसमेंट हो गया, अब आप किस तरह से कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि किस तरह से अब कार्यकर्ताओं को कर चुनाव के मैदान में जाएं, लोग तैयारी करें जा करके, तैयारी करें। बस ऐलान जब हो गया है सीधे अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर तैयारी करें और फिर से सरकार बनाने में मदद करें। प्रेम जी, अंत में कि जिस तरह से अब कोरोना का काल है, पहला बिहार राज्य ऐसा है कि पूरे देश में जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, यहाँ की बात करें या मार्केट की बात करें या पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, इवन बीजेपी में भी बहुत कार्यकर्ता अभी देखिए मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तो ऐसे में लोगों को जागरूक करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोगों से अपील करना चाहेंगे, लोगों से आग्रह करेंगे कि मास्क का प्रयोग करें जा करके, और चुनाव आयोग निश्चित तौर पर इन चीज़ों का पालन कराने का काम करेगी, और हम सब मिलकर के बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग भी चुनाव आयोग के देशों में सहयोग करने का काम करेंगे। बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार, जिन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर सीटों का बंटवारा फाइनल कर लिया जाएगा, और इसके साथ साथ अगर उपेंद्र कुशवाहा आते हैं तो उनके जो प्रस्ताव होंगे उसके ऊपर विचार विमर्श करेगी एनडीए, अगर वो आते हैं तो। और जहाँ तक बात रही कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और जागरूकता की, तो इन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो चुनाव प्रचार के साथ साथ लोगों को जागरूक करें कि कोरोना से बचने के लिए वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। चुनाव में भी चुनाव आयोग यही चाहता है, और कड़ाई से चुनाव के आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं वो नियम पालन कराए जाएंगे चुनाव में। ये कहना था कृषि मंत्री प्रेम कुमार का। नीलकमल, एनडीटी न्यूज़, पटना।